बड़ी खबर का रुख करते हैं। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और एआईसीसी में सीईसी की बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई एआईसीसी पहुंचे हैं। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, सह प्रभारी अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन भी एआईसीसी दफ्तर पहुंच गए हैं। बैठक में राजस्थान की बाकी बची सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, 5 बजे का वक्त तय किया गया था एआईसीसी में सीईसी की बैठक को लेकर, और अब नेता वहां पहुंच चुके हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, क्योंकि लगभग जिनको पहुंचना था वो सब पहुंच चुके हैं, कोई नाम ऐसा जहन में जो इस सीईसी का हिस्सा होना था और उसका इंतजार अभी बाकी है राहुल गांधी को छोड़कर? देखिए विजेंद्र, राहुल गांधी यहाँ पहुँच चुके हैं, सोनिया गांधी यहाँ पर आ गई हैं। सीईसी के बैठक में जो नाम बचा है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अभी नहीं पहुँचे हैं, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। सह प्रभारी यहाँ पर हैं, राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर हैं, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा यहाँ पर हैं, और तीनों सह प्रभारी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, जिसमें अमृता धवन है, वीरेंद्र राठौड़ हैं और काजी निजामुद्दीन हैं। बैठक अब शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर हैं। जो लंबा इंतजार था कि सीईसी की मोहर जब इन नामों पर लग जाएगी तो फिर कांग्रेस की चौथी सूची आएगी, तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की चौथी सूची आने की तैयारी शुरू हो गई है। जैसे ही आज सीईसी की बैठक में इन नामों पर मोहर लगेगी, आज देर रात या कल सुबह तक ये मान के चलें कि कांग्रेस की चौथी सूची आएगी। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी आदित्य नागर हैं, जो लगातार ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल खबरों को लेकर चर्चित है। अभी आदित्य जी, मीटिंग शुरू होने वाली है, कितनी सीटें ये मान के चलें, कितनी सीटों पर मोहर लग सकती है? क्योंकि कल कोई 1 बज गया स्क्रीनिंग की कमेटी में, और आज दिन में फिर ये हुआ कि कोई मीटिंग होगी स्क्रीनिंग की, लेकिन वो फिर नहीं हो पाई, या 28 और 37 नामों का फिर था कि सिंगल पैनल दिए जाएं, सिंगल पैनल नहीं दिए जाएं, और जो नाम सिंगल पैनल नहीं थे, डबल पैनल थे, उसमें ग्रीन टिक करके भेजे गए। देखिए अश्विनी जी, 65 सीटों पर कल चर्चा हुई, लेकिन उसमें से 28 सीटें फिर भी होल्ड कर दी गई। इसके अलावा 30 सीटें और हैं जो होल्ड चल रही हैं। तो ऐसे में आज स्क्रीनिंग कमेटी की चर्चा थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी हुई नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माना जा रहा है केसी वेणुगोपाल से उनकी मुलाकात हुई है, और जब भी वो दिल्ली होते हैं तो लगातार मुलाकातों का दौर होता है। और अभी स्क्रीनिंग कमेटी जो जयपुर और जोधपुर संभाग, जिन पर चर्चा नहीं हो पाई, महत्वपूर्ण संभाग हैं। और दरअसल अगर बात जयपुर की करें तो जयपुर तो सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जयपुर में जाति समीकरण को बहुत ज़्यादा तरीके से करना है। कल जब चर्चा हुई अजमेर नॉर्थ को लेकर, तब सवाल ये उठा, हालांकि वो सीट धर्मेंद्र राठौड़ की मानी जा रही थी कि उनको दी जा सकती है, और जब सीईसी की पिछली बैठक हुई तो उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बात भी रखी कि ये जो कार्यकर्ता है राजस्थान में कांग्रेस के, उनमें धर्मेंद्र राठौड़ का नाम लिया उस सीट को लेकर। लेकिन ये चर्चा हुई कि हमारे पास, कांग्रेस के पास, सिंधी समाज का कोई बड़ा लीडर ही नहीं। और ये वजह हुई कि जब सीईसी की बैठक, जब कल स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें ये चर्चा की गई कि हमको एक आने वाले टाइम में सिंधी समाज के लीडर को डेवलप करने की ज़रूरत है। लेकिन फिर उस सारी सीटों पर चर्चा की गई। अब आपको बता दें, श्री माधोपुर पे, जैसे कल श्री माधोपुर पे पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर टिकट फाइनल कर दी गई है। पहले ये माना जा रहा था कि टिकट किसी और को दी जाएगी, लेकिन अब दीपेंद्र सिंह शेखावत को टिकट दी जाएगी। ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जो कल रात तक तो होल्ड पे थी, सुबह आते आते क्लैरिटी होकर उनको अप्रूव भी कर दिया गया है। तो दरअसल अगर आप मोटा मोटा समझें तो आज ये 65 नामों का पैनल जाने वाला है। और अब आज जो सचिव हैं वो तेवर बजा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उनको डांट पड़ी थी। केसी वेणुगोपाल साहब ने तीनों को बुलाकर डांटा था और ये कहा था कि आपको पार्टी जिस दायित्व के लिए भेज रही है आप करो। कल भी तीनों सचिव ने काफ़ी आर्ग्यूमेंट करे, अपने मुद्दे रखे, और ये साफ नज़र आया कि प्रदेश जो है वो लोग अलग सोच रहे हैं और सचिव अलग सोच रहे हैं। जिसके कुछ मुख्य एग्जाम्पल आपको बता दें। उदयपुर शहर पे गौरव वल्लभ की बात आती है, तब सीपी जोशी कहते हैं कि अगर गौरव वल्लभ नहीं तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देंगे कि हमारा सीट से लेना देना नहीं। मैंने कल जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक थी, सीपी जोशी ने उसमें अपने तेवर दिखाए।
तेवर दिखाए। और सीपी जोशी को माना ही इसलिए जाता है कि या तो उनकी बात है, आंकड़ों में करते हैं, सटीक बात करते हैं, तो उनका ये मानना था कि गौरव वल्लभ को देनी चाहिए, क्योंकि वो उदयपुर संभाग बेहतर तरीके से समझते हैं। तो उनको ये भी पता है कि जैसे अलवर की बात होती है तो आप अच्छे जानते हैं कि भंवर जितेंद्र सिंह से राय ली जाएगी। तो उदयपुर में जब सीपी जोशी से राय ली गई और ये कहा गया कि गौरव वल्लभ नहीं, तो उन्होंने कहा कि फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देंगे कि इस टिकट से हमारा कोई लेना देना। मतलब एक बगावत जैसी धमकी थी, लाइक दैट आप समझ सकते हैं क्योंकि इसको कांग्रेस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी बताती है कि हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। फिर पीआर मीणा पे बवाल हुआ। पीआर मीणा पे सूत्र माने, अगर सूत्रों की माने तो ना सचिन पायलट को आपत्ति है, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपत्ति थी एआईसीसी सचिव को। तो वहां पर बगावत हुई और आज भी इन दोनों सीटों पे यहाँ खींचतान या गहमा गहमी या चर्चा या अभिव्यक्ति की आज़ादी जो लोकतंत्र कही जाती है पार्टी के अंदर, वो होगी। दूसरी बड़ी बात है कि ऐसी और भी सीटें थी जिन पर चर्चा, खिलाड़ी लाल बैरवा की सीट पर आपस में खींचतान हुई, बगावत हुई, चर्चा हुई। ऐसे तमाम सीटें थी जिन पर प्रकाश सोलंकी और खिलाड़ी लाल बैरवा दोनों सीटें ऐसी हैं जो मानी जा रही हैं कि ये होंगी या नहीं होंगी। बिल्कुल, खिलाड़ी लाल बैरवा के लिए लगभग माना जा रहा है कि नहीं होंगी, लेकिन अश्विनी मुद्दा यह है कि एक हफ्ते पहले तक पीआर मीणा के लिए भी यही माना जा रहा था कि उनको नहीं दिया जाएगी टोडा भीम से, और दूसरे नाम भी आ गए थे, तमाम चीज़ें हो गई थी, लेकिन उनको नहीं दी जा रही है। ऐसे में अब जिक्र आता है कि शाहपुरा से मनीष यादव को दिया जा रहा है, यानी आलोक बेनीवाल की टिकट कटने की चर्चा चल रही है। वहीं कामा पर कंसेंसस नहीं बन पाया। कामा पर पहली स्क्रीनिंग और पहली सीईसी से लेकर अब तक लगातार अटका हुआ है, क्योंकि प्रदेश कुछ और चाहता है, एआईसीसी कुछ और चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जिन पर कल बात विवाद हुआ लेकिन कंसेंसस नहीं बन पाया, वो फिर लटक गई। चोमू, आप देखिए रुक्मणी कुमारी को चुनाव लड़ना है और उनकी तरफ से ये भी है कि पूरे जो समाज, राजपूत के साथ साथ गौड़ ब्राह्मण के साथ साथ सारा समाज है जो उनको 36 कौम वोट देगा। लेकिन इसके अलावा उनको ये भी कहीं ना कहीं से फिलर दिए जा, अंदर से उनको नहीं कहा गया, चर्चा है कि उनको क्यों ना विद्याधर नगर से लड़ाया जाए, वो जिसके लिए वो शायद तैयार नज़र नहीं आती हैं। और जाहिर तौर पर उन्होंने काम किया है चोमू में, तो वहीं से चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो अभी भी ऐसी बहुत सारी सीटें हैं। विद्याधर नगर के लिए तो कैंडिडेट की ही कमी है। वहीं सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो कांग्रेस है वो जयपुर वाला अभी तो चर्चा में नहीं आया, लेकिन जयपुर में वो माली, राजपूत, ब्राह्मण सभी का बैलेंसिंग करना चाहती है। फिर एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि महेश जोशी, उनकी जगह किसको लड़ाया जाए तमाम। तो अभी ऐसे मालपुरा अटक गई। मालपुरा पे जाट को लड़ाना ही नहीं लड़ाना, इस पर कंसेंसस नहीं बना, जबकि वो एक ट्रेडिशनल जाट सीट मानी जाती है। जीएल चौधरी का उस पर नाम है, लेकिन उस पर किसको लड़ाना है अभी तक वो अटक गई। तो अभी बहुत होमवर्क बाकी है। समय कम। किशनगढ़ की सीट पर लगभग सब नसीराबाद किशनगढ़ पे तय हो चुका है। लगभग वो सीट हमने कल फर्स्ट इंडिया में सबसे पहले ख़त्म होने के बाद उसको भी चलाया कि किशनगढ़ पे और नसीराबाद पे तय हो चुका है। हालांकि विवाद हो रहा है, जो बीजेपी से आए हैं, यहाँ ज्वाइन किया है, उनको टिकट दे दी गई है किशनगढ़ से, तो वहाँ पर विवाद है। और आप देखिए किशनगढ़ में भागीरथ चौधरी वर्सेस विकास चौधरी होंगे तो एक बहुत ही ज़ोरदार इसका चुनाव होगा, लेकिन उनके पास विवाद के लिए चीज़ें आ चुकी हैं। इसके अलावा अभी जो पुरानी सीटें थी उस पर भी जो है रीओपन करने का जिक्र बार बार किया जा रहा है, जैसे सांचौर। देखिए, एक गुट का ये मानना है कि देवजी पटेल को सांचौर में जो अभी मंत्री हैं जिनको वो ही जिता सकते हैं, वही हरा सकते हैं देवजी पटेल को, कांग्रेस को वही जिता सकते हैं। लेकिन एआईसीसी के गुट का मानना है कि सीट किसी और को देनी चाहिए, सीट को बदल देना चाहिए। तो तमाम ऐसे मुद्दे। अपडेट आपको दे दें कि फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इन्हीं का इंतज़ार था और बस इसके बाद राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक शुरू हो जाएगी, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। इससे कुछ देर पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहुँच चुके थे, उससे पहले अशोक गहलोत पहुँचे थे, और सचिन पायलट ज़ाहिर तौर पर सीईसी का हिस्सा नहीं है तो वो यहाँ नहीं है, लेकिन सचिव यहाँ हैं। और आज पिछली बार ये चर्चा का इशू बना था अश्विनी जी कि सचिन क्यों नहीं है बैठक में। बीजेपी तक ने ट्वीट कर डाला था अपने इमोशंस बाहर, और लेकिन इस बैठक में स्क्रीनिंग के चेयरमैन के अलावा जो बाकी के लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि अब ये बैठक शुरू होने वाली है, 2 घंटे ये बैठक चलेगी और 2 घंटे के बाद किस पे मोहर लगी, क्या विवाद हुआ और राहुल गांधी आज क्या कहते हैं। क्योंकि तैयारी क्या है कि पिछली बार जो राहुल गांधी ने ये कहा था
ये पुराने ही चेहरे हैं, रिपीट है, फिर भी मोहर सब पे लगी थी। तो आज राहुल गांधी इस लिस्ट को देखकर क्या कहते हैं, 2 तरह का डॉकेट तैयार है, एक में पैनल है, एक में सिंगल नाम है, वो दोनों ही राहुल गांधी के सामने रखे जाएंगे। अब राहुल गांधी आज किस मिजाज में हैं, क्योंकि समय कम है और नाम अनाउंस कर रहे हैं, नॉमिनेशन में जाना है, मैनिफेस्टो से लेकर चुनाव तैयारी तमाम चीज़ें बचती है और अभी तो यानी समय कम है पार्टी वाले अच्छा प्रचार का, अश्विनी, प्रत्याशियों ये भी प्रचार कमाल की बात है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन इमोशंस राहुल गांधी के बहुत मायने रखते हैं कि राहुल गांधी किसको चाहते हैं, किसको नहीं चाहते हैं। पहला सवाल तो ये कि क्या वाकई में मल्लिकार्जुन खड़गे रणनीति के हिसाब से काम करेंगे या राहुल गांधी के कहने पर करेंगे। दूसरा है कि अदिति ने कुछ सीटों का जिक्र किया, क्या उन सीटों पर पुराने चेहरों को इसलिए उतारा जा रहा है जबकि वो मना कर चुके हैं, कोई सेहत का जिक्र कर चुके हैं, कोई रिटायरमेंट की बात कर चुके हैं, लेकिन वो अपने बेटों के लिए टिकट मांगते हैं, वारिस को उतारना चाहते हैं वॉरियर के तौर पर, और आंकड़े कह रहे हैं कि वॉरियर हार जाएंगे। तो क्या इसलिए वो खुद अपने आप को मैदान में उतारना चाहते हैं ताकि 5 साल बेटे को मिल जाए और अगली बार चुनाव में उसको टिकट दिलाया जा सके, सीट अपने परिवार से दूसरी तरफ ना जा पाए। बिल्कुल विजेंद्र, मैं आदित्य से ही सवाल पूछ लेता हूं। 2 सवाल हैं विजेंद्र की तरफ से। पहला सवाल कि इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे हैं, फिर राहुल गांधी के इमोशंस क्यों, वो क्यों बैठक पर पूरी पे भारी रहेंगे। दूसरा ये कि जो पुराने चेहरे हैं वो अपने बच्चों के लिए, बेटों के लिए टिकट मांग रहे हैं, राजस्थान में मान लो, तो उन्हीं को क्यों टिकट दिया जाए। अगर वो खुद हटते हैं तो फिर किसी को भी ओपन है, फिर किसी को भी दिया जाए। देखिए, पहले तो ये विजयन जी का सवाल है, मुझे पता है विजयन जी ऐसे सवाल, जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है अडानी का या किसी और मसले का, ईडी का, तो फिर राहुल गांधी ही क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। राहुल गांधी सिर्फ एक एमपी आप उनको मत लीजिए, राहुल गांधी चेहरा है कांग्रेस पार्टी का। तो ये सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, भले ही गौरव गोगोई ने ओपनिंग करी, लेकिन कोशिश यही थी कि राहुल गांधी से शुरुआत की जाए। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसमें राहुल गांधी के लिए कोई वजह नहीं है वो क्यों करते हैं, और ये पार्टी एक्सेप्ट करती है कि राहुल हमारे चेहरे हैं। जैसे भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, वैसे कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है। यही वजह थी कि पूरी की पूरी पार्टी 4 महीने तक केवल और केवल भारत जोड़ो यात्रा में झुक गई थी, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो तमाम तरीके की कोई भी चीज़ें हो, मतलब जैसे लॉजिस्टिक्स कहा जाए, वो भारत जोड़ो यात्रा में थी। एक सांसद हैं अपनी यात्रा निकाल रहे थे। और चेहरा तो हो सकते हैं, कल पीएम का चेहरा भी अगर कांग्रेस मानती है तो प्रोजेक्ट राहुल गांधी को ही करेगी। उसमें डिपेंड करता है कि राहुल क्या चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो ये भी चाहती थी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के जिम्मेदारी लें, लेकिन वो नहीं बने। अब उसमें उनका मानना है परिवारवाद, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन अभी भी मुख्यतः चर्चा यही होती है कि राहुल गांधी बैठक में क्या बोलेंगे, राहुल गांधी ने पिछली बार क्या टिप्पणी की, राहुल गांधी इस पे क्या सोचते हैं, राहुल गांधी सचिन और अशोक गहलोत के लिए क्या भावना रखते हैं। तो सवाल अभी भी यही उठता है। दूसरा सवाल कि देखिए, दीपेंद्र सिंह, जैसे श्री माधोपुर की बात करें तो वहाँ पे वो उनके बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, बालेंदु को, लेकिन उनको टिकट नहीं दी जा रही। और हेमाराम चौधरी ने अपना त्यागपत्र इसलिए दिया क्योंकि वो अपने बेटे को लड़ना चाहते हैं। तो ज़्यादातर सीटों पर, या कह सकते हैं कि कांग्रेस ने तय किया है कि बेटों को सीट नहीं दी जा रही, जिसमें अमित धारीवाल भी आते हैं। अच्छा अश्विनी, माफी के साथ मैं थोड़ा सा सही करना चाहूंगा। हेमाराम चौधरी दरअसल बेटी को टिकट लड़ाना करना चाहते हैं, उनके बेटे दुनिया में नहीं है। बिल्कुल विजेंद्र, बेटी को है तो वो आप वाला सवाल जो है वही है कि परिवार को टिकट क्यों दिलाया जाए। और ज़्यादातर नेता जो राजस्थान में हैं, जो हटना भी चाहते हैं या खुद मैदान छोड़ना चाहते हैं, चुनाव मैदान छोड़ना चाहते हैं, तो अपने बेटों को चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसमें पूर्वी राजस्थान से लेकर पश्चिमी राजस्थान तक कई ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं जिनमें ऐसा है। एक और बात मैं बता दूं कि बसपा से 6 MLA आए थे, एक जो है राजेंद्र गुढ़ा चले गए, 5 हैं, उनमें 2 का टिकट की घोषणा हो चुकी है, जिसमें वाजिब अली हैं और लाखन मीणा हैं। और दीपचंद खैरिया का क्यों, अदिति की लगभग तय माना जा रहा है, दीपचंद खैरिया का टिकट है, मुख्यमंत्री अशोक जोगिंदर रवाना का भी लगभग तय है, और इसलिए उनका टिकट फाइनल है। भले ही आपको अच्छे से पता है कि संदीप यादव वहाँ से टिकट चाहते थे, लेकिन जोगिंदर रवाना का तय माना जा रहा है। अब एक बचते हैं MLA, वो है संदीप यादव, वो शायद मुझे लगता है पार्टी उसको कहीं से टिकट नहीं दे रही इस विधानसभा चुनाव। दरअसल बसपा से आए तमाम विधायकों को पार्टी दे रही है और एक को नहीं दे, लेकिन वो तिजारा से चुनाव हार रहे हैं। तिजारा से कांग्रेस किसी मेव को देना चाहती है। प्रयास थे कि जो इमरान है बसपा से आए हुए उनको दिया जाए। अब फिलहाल ये भी चर्चा है कि क्या मामन यादव कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। मामन यादव खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन
कल एक जिसे बोलते हैं कि रेफरेंस 1998 में, और आप अच्छे से बता पाएंगे ऐसा क्या हुआ था तिजारा सीट पे। कल जब बैठक हुई तो 1998 में जो हुआ उस पर चर्चा की गई तिजारा की। तिजारा पे एक सचिव ने वो खोला किताब और कहा कि 1998 में ये जो प्रत्याशी थी उनके ये आंकड़े थे, ये इतने से हारी हैं, जीती और तमाम तरीके का कम अंतर से बहुत कम अंतर से। तो कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस लिया गया। कोशिश पहले ये थी कि इमरान को ज्वाइन किया जाए और इमरान के मंशा भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रही थी कि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं। इसके अलावा तो तिजारा पे इफ एंड बट चल रहा है और वो सीट लटकी हुई है। ऐसे में अगर कुछ नहीं होता तो फिर संदीप यादव लड़ेंगे, क्योंकि जब आप बसपा से आए हुए 5, अब 6 नहीं रहे, 5 विधायकों में से 4 को देते हैं और 1 को नहीं देते हैं, तो जाहिर तौर पे आजकल बगावत का इशू होता है, या तो उनको कहीं और देंगे या उनको समझाया जाएगा। इसमें 2 बातें आई। एक बात तो ये कि क्या संदीप यादव ने इमरान खान के लिए पैरवी की, किसे टिकट दे दिया जाए, इससे एक मेव हो जाएगा और भाजपा को हराने में आसानी होगी, क्योंकि जैसे ही वहाँ 1 से ज़्यादा प्रत्याशी होते हैं, भले ही बसपा और निर्दलीय हों या बसपा या कांग्रेस हों, तो फिर कांग्रेस का प्रत्याशी कमज़ोर पड़ जाता है और भाजपा का प्रत्याशी भारी पड़ता है। ऐसी गुंजाइश हुई 2013 में पहली बार भाजपा आई, फिर दोबारा बसपा से संदीप यादव जीत गए, क्योंकि अलग गणित बना। एक गणित ये है। दूसरा ये है कि क्या संदीप यादव को एमपी के लिए बचा के रखा जाएगा। उसको ये कहा गया कुछ नेताओं की ओर से कि संदीप यादव एमपी, क्योंकि अगर यादव एमपी किसको देना, तो एक व्यक्ति, एक जो नेता है वो यादव नेता अलवर में चाहिए एमपी का टिकट देने के लिए कांग्रेस को, तो वो एक संभावना बनती है और उसके लिए वेट करें। बिल्कुल, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बसपा से आए जो कांग्रेस में विधायक थे उन्होंने उस समय सरकार का साथ दिया था, अगर अभी इनका साथ नहीं दिया जाएगा तो कोई कांग्रेस की मदद कभी नहीं करेगा। यही वजह थी कि चाहे वाजिब अली जीत रहे थे नगर से या नहीं, चाहे फिर तमाम समीकरण थे, चाहे दीपचंद खेरिया की उम्र पर भी बात आई, लेकिन फिर भी उनको टिकट दिया जा रहा है क्योंकि ये उस समय साथ थे। तो उस मानवीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो संदीप यादव अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि मामन यादव भी खड़े हैं, तो ये संदीप यादव अश्विनी, एक और सियासी गलियारों में चर्चा है कि जाहिदा खान को हो सकता है तिजारा से टिकट दे दिया जाए। अदिति से जरा पूछिए इसकी संभावना कितनी हो सकती है। हाँ देखिए विजेंद्र, जाहिदा को तिजारा में टिकट देने की संभावनाएं कम है। मैं अदिति से और जान लेता हूँ, क्योंकि जाहिदा के भाई जो हैं फजल हुसैन, वो लगातार निर्दलीय और सपा और बसपा की पार्टियों से तिजारा में चुनाव लड़ चुके हैं, उनको सफलता नहीं मिली है। कांग्रेस को ये भी दिक्कत रही है कि जब भी कांग्रेस वहाँ पर हारी तो मेव वोट बैंक जो है वो बढ़ गया। क्या ऐसी कोई संभावना अदिति लगती है कि जाहिदा खान को तिजारा में भेज दिया जाए? देखिए, दरअसल इसमें 2 मुद्दे हैं। आज से नहीं, पिछले 2 महीने से जब सर्वे हो रहे थे, तमाम चीज़ें हो रही थी, तो दिल्ली की तरफ से ये प्रपोजल एक आधिकारिक रूप से नहीं, पर जब हम चर्चा के रूप में कहा गया था कि जाहिदा खान को दी जा सकती है तिजारा से टिकट, क्योंकि किसी मेव को वहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से जाहिदा खान के खिलाफ तमाम चीज़ें निकल कर आई और AICC ने समझी, उसके बाद और फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये चाहते थे कि जाहिदा खान की टिकट जहाँ से है वहीं से मिले। वरना एक समय ये भी आया था कि वाजिब अली चाहते थे कि जब जाहिदा खान की टिकट कट ही रही है तो आप मुझे कामा से दे दें। यहाँ तक कि सफिया जुबैर ये चाहती थी कि अगर टिकट कट रही है तो मुझे कामा से दे दें। उन्होंने बहुत लॉबिंग की कोशिश की कि सफिया का टिकट न काटा जाए, जुबैर जी को न दिया जाए और इन्हें कामा भेज दिया जाए। बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में अब आगे सबको समीकरण बिठा रहे हैं, और जब PR मीणा को टिकट मिलने के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे समीकरणों को संभाला, दबाया, उठाया जाएगा। ऐसे में जाहिदा खान की टिकट मुश्किल है, लटकी हुई है, लेकिन अब आखिरकार अंदर क्या चर्चा होती है और क्या रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर इमरान नहीं आते तो फिर किसी मेव को ही उतारना होगा। तो ऐसे में फिर क्या जाहिदा खान को उतारा जाएगा? लेकिन जैसा आपने उनके भाई का जिक्र किया, वो तमाम मुद्दे इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन आखिरकार ये कुछ ऐसी सीटें हैं जो आला कमान ही आखिरी फैसला लेंगे। तिजारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि भाजपा ने अलवर के सांसद को वहाँ पर उतारा है। अलवर के सांसद वहाँ जब नामांकन करेंगे तो योगी जो है मुख्यमंत्री, वो नामांकन में मौजूद रहेंगे, तो एक बड़ा चेहरा बन जाता है। देखिए, तिजारा, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर, चित्तौड़, ये तमाम वो सीटें हैं, किरोड़ी, मीणा, सवाई माधोपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जहाँ पे कुछ में तो हिंदू मुस्लिम समीकरण होंगे। और एक आज ही एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी था कि जहाँ पर जब मुस्लिम उम्मीदवार हाथ ज़्यादा उतारती है, हाथ उससे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बनती है। और आप मानेंगे कि वो पूरा आर्टिकल आज
पूरी तरीके से दिल्ली में भाजपा के जो बड़े नेताओं के बीच में उसको लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस उम्मीद से कि कुछ मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी से भी उतारे जाने चाहिए, क्योंकि अगर रफीक खान है, चुनाव हार रहे, जीत रहे, लेकिन उनको दिया गया, सफिया जुबैर की जगह उनके पति को दिया गया, तो ऐसे तमाम जो समीकरण बिठाए जा रहे हैं, चाहे फिर वो बाड़मेर से लेकर जयपुर से लेकर तमाम अलग अलग, तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि इस सीट पे कैसे हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि तभी ये सीट निकाली जाएगी। तो ये तमाम यहाँ भी एक तो ये कि कांग्रेस अपने कोर वोटर को नहीं छोड़ना चाहती है। दिल्ली में जब बड़ी विश्लेषण हुआ तो तय किया गया कि कांग्रेस का जो कोर वोटर है उसको बिना छोड़े जो किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, तिजारा या ऐसी जगह पर जहाँ पोलराइजेशन होगा वहाँ तो भाजपा का फायदा हो जाएगा। बिल्कुल भाजपा का फायदा होगा, लेकिन अगर आपको टक्कर, देखिए एक और चीज़ निकल कर आई। सवाल ये उठा कि जो पहली लिस्ट, पहले 106 नाम थे, उसमें से लगभग 50% जीत रहे हैं सर्वे के लिहाज से, लेकिन जो बाकी 50 थे वो नहीं जीत रहे, लेकिन फिर भी उन्हीं सिटिंग एमएलए मंत्री को टिकट दी गई। उसकी वजह ये थी कि फ़र्ज़ कीजिए आपकी जगह अगर मुझे दी जाए, लेकिन मैं उतने भी वोट नहीं ला पा रही जितने आप ला पा रहे हैं, तो बेहतर यही है कि आप ही को दे दिया जाए। इस मंशा के साथ चुनाव में लोगों को उतारा जा रहा है, भले ही वो हार रहे हैं, लेकिन उनके अलावा कोई और प्रत्याशी उनके जितने वोट भी नहीं ला रहा। तो अगर टक्कर देनी है तो बेहतर दें, और जिस तरह हारने का मार्जिन कम हो। जैसे चुनाव नजदीक आ जाएगा, लेकिन दो सीटों का मैं जिक्र कर रहा हूं, टोडा रायसिंह और मालपुरा, ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस बीते 3 दशक से जीत नहीं पाई है, चाहे वो मार्जिन कम रहा हो या ज्यादा रहा हो। और उसमें मालपुरा तो वो सीट है जिससे बीते चुनाव के अंदर 2018 नहीं 13 के अंदर डॉक्टर चंद्रभान बतौर प्रदेश अध्यक्ष लड़े थे चुनाव, फिर भी नहीं जीत पाए थे। तो इन सीटों पर क्या फर्क पड़ता है कि मार्जिन कितना रहेगा, कितना कम रहेगा? अगर एक नया प्रत्याशी वहां खड़ा होता है तो भविष्य बनता है। क्या इस बारे में सोच रहे हैं या फिर बस वो मार्जिन कम रहे इसी चक्कर में सीट को हारने के लिए पुराने चेहरे उतारे जाए? विजेंद्र, ये जो बात थी ये राहुल गांधी ने पिछले मीटिंग में की थी और एक कहा था कि जहां हम हार रहे हैं वहां नए चेहरों को दिया जाए ताकि हमें नई लीडरशिप मिले। टोडा रायसिंह और मालपुरा की बात कर रहे हैं विजेंद्र कि वहां पर 3 दशक से कांग्रेस नहीं जीती, खुद चंद्रभान प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव लड़े लेकिन फिर भी नहीं जीते। ऐसे में नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए जो राहुल गांधी ने कहा भी, कितनी कोशिश अगली जो लिस्ट आएगी इसमें दिखेगी कि जहाँ अगर पार्टी हार रही हो, लेकिन क्योंकि अगला जो चुनाव होना है भले ही 2028 में जीत के आए, तो एक लीडरशिप कांग्रेस को मिले। बिल्कुल, कांग्रेस राहुल गांधी यही तर्क रख रहे हैं कि भले ही हम हार रहे हैं, तो अगर हार रहे हैं तो सिटिंग एमएलए को ना देकर आप किसी नए चेहरे को दें। वो 5 साल काम भी करेंगे इस उम्मीद से कि अब अगली बार फिर टिकट मिलेगी। और जिसे बोलते हैं थोड़ी राजनीति में भी एक ऊर्जा, युवा चेहरे और अगले 10-15 साल के लिए कोई लीडरशिप खड़ी करनी। लेकिन ये बात साफ है कि जैसे यही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 90 में से लगभग 30 से ज़्यादा टिकट काटे हैं, पहली सूची में 8 काट दिए, उसके बाद काटे, तो छत्तीसगढ़ में तो काट पाए और आज सरकार बनने की स्थिति में है। लेकिन वही कांग्रेस राजस्थान में नहीं काट पा रही। और इसमें एक बहुत बड़ा फर्क होता है स्क्रीनिंग कमेटी के हेड का। स्क्रीनिंग कमेटी का जो हेड है वो कितने बोल्ड फैसले ले, ये बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन 2 माह पहले तो राजस्थान के सारे नेता, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये कह रहे थे 50% जीते हुए नेता और 50% हारे हुए नेता, इनके टिकट काटेंगे और सरकार रिपीट करेंगे। बिल्कुल, 2 माह पहले तक ये कहा जा रहा था, 2 माह पहले तक ये कहा था कि हम कंसेंसस वाली सीटें 15 सितंबर तक कर देंगे। 2 माह पहले कहा गया था कि पूरा का पूरा कर्नाटक के तर्ज पे जो सुनील कोलू की रिपोर्ट है उसके लिहाज से 60% तो एमएलए काट दिए जाएंगे। ये तमाम बातें कही गई थी, लेकिन अब आज की तारीख में जहां हम खड़े हैं वहां पर 10% का आंकड़ा भी जुड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो सवाल यही है कि ऐसे में किस दिशा में चुनाव को ले जाया जाने की कोशिश है, क्योंकि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में, जैसा मैं कह रही हूँ कि वही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बोल्ड फैसले ले सकती है, तो वही कांग्रेस राजस्थान में वो बोल्ड फैसले क्यों नहीं ले पाई? कुछ फैसले ले रही है, जैसे कि लोकेश शर्मा को भीलवाड़ा टिकट का लगभग फाइनल माना जा रहा है, नई लीडरशिप के लिए है, एहसान उतारने के लिए है, कोई और कारण? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी सीटों पर केवल एहसान उतारना नजर आ रहा है। बसपा से आए विधायकों को इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि ये उस समय साथ थे। इंडिपेंडेंट्स को इसलिए लड़ाया जा रहा है क्योंकि उन्होंने साथ भी दिया, प्लस वहाँ पर कांग्रेस लीडरशिप खत्म हो गई और फिर वो जिताऊ भी हैं, तो जीतना भी है। तीसरी बात है कि कई ऐसे विधायकों को लड़ाया जा रहा है जिन्होंने सरकार बचाई है और जिताना जरूरी है, जबकि वहाँ पर टफ हालात हैं। और फिर लोकेश शर्मा, जो पूरा मसला रहा 4.5 साल, उसमें लोकेश शर्मा की भूमिका अहम रही, जिसमें उनके ऊपर तमाम तरीके की चीज़ हुई। लोकेश शर्मा के लिए और
हाल ही में वो सचिन पायलट से मुलाकात करके आए, तो भी काफ़ी उनके लिए चर्चा भी आई कि ऐसा तमाम चीज़ें हुई। लेकिन ये भी कहा कि मुझे क्यों ओएसडी के तौर पर ही देखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो बीकानेर भी गए, बीकानेर भी उन्होंने कहीं ना कहीं, और पहले दिन से बेबाक तरीके से वो ओपन थे कि हाँ मैं राजनीति में आना चाहता हूँ और मैं राजनीति करूंगा और चुनाव क्यों नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे में अब जो फाइनल बात ये निकल कर आई है, ऐसा नहीं है कि बीकानेर से अलग बात ही कहा जाता है कि बीडी कल्ला की जगह भी लड़ाया जा सकता है, तमाम चीज़ें, लेकिन अब फाइनली भीलवाड़ा, हालांकि भीलवाड़ा सर्वे के लिहाज से कांग्रेस हार रही है, लेकिन फिर भी भीलवाड़ा से उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। अब देखिए जिस तरीके के चीज़ों से वो गुजरे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कहीं ना कहीं ये थैंक्स गिविंग भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उनको और सशक्त बनाने की बात भी हो सकती है, क्योंकि चुनाव जमीन चलिए अश्विनी शुक्रिया, आदित्य आपका भी शुक्रिया।